हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर बैंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीसी बेस्ट है या बीएड बेस्ट है। काफ़ी फ्रेंड्स जो टीचर बनना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि बीएड करें या बीटीसी करें। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमें टीचिंग लाइन में जाने के लिए क्या बेस्ट रहेगा, बीएड या बीटीसी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बीटीसी, जिसको हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं, 2 वर्षीय कोर्स है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन जो हमारा बीएड है वो एक डिग्री कोर्स है। बीएड और डीएलएड में मेन डिफरेंस यही है, डीएलएड हमारा एक डिप्लोमा कोर्स है और बीटीसी हमारा जो बीएड है वो हमारा एक डिग्री कोर्स है। दोनों ही कोर्स की समय अवधि 2 वर्ष है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, सर्वप्रथम आपको फाइनली जो भी आपको करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस लाइन में है, आपकी रुचि किस में है। आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो या इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो। आपको अपनी अंतरात्मा तथा अपनी इंटरेस्ट जरूर देखना चाहिए, अपनी रुचि को जरूर देखना चाहिए। आपका इंटरेस्ट यदि टीचिंग लाइन में है तभी आप एक टीचर बनने के लिए कोर्सेज करें, अन्यथा आपका जो मन है, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप एक पेंटर बनना चाहते हैं, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको उसी लाइन में अभी से अपना बेस्ट करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड करें, बीटीसी करें या फिर हम बीएड करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बीटीसी, जिसको प्रेजेंट में डीएलएड कहते हैं, 2 वर्षीय कोर्स है। इसको करने के लिए हमारा कुछ राज्यों में एंट्रेंस होता है। सबसे पहले इसमें एंट्रेंस होता है, लेकिन हमारे यूपी में इसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं है अभी तक। हमारे यूपी में इसके लिए हमको मेरिट बनती है। जब आप बीटीसी या डीएलएड के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका सिलेक्शन आपकी 10th, 12th और ग्रेजुएशन की जो भी आपकी मेरिट बनेगी मार्क्स की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। यदि आपकी अच्छी मेरिट बनती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है और अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिलेगा ही। तो मेरा आपका सजेशन है, सबसे बेस्ट हमको बीटीसी करें या डीएलएड करें, एक ही बात है, या बीएड करें। आपको कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले ऐसा हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ आपका यह कोर्स आपको प्रैक्टिकल चीज़ों का ज्ञान दिलाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें मेरिट आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग बनती है, लेकिन अभी सुनने में आया है यूपी में भी डीएलएड या बीटीसी के लिए भी एंट्रेंस स्टार्ट हो सकता है। तो आपको यह 2 वर्षीय कोर्स है। इसको करने के बाद आपको टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक सुपर टेट का भी एग्जाम होता है, उसको भी क्लियर करना होता है। उसके बाद आप जूनियर लेवल तक के टीचर्स बन सकते हैं। बीटीसी या डीएलएड करके आप प्राइमरी या जूनियर लेवल तक के टीचर्स बन सकते हैं। आपको कोई भी सब्जेक्ट दिया जा सकता है, इसमें आप कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होगा कि आप उसी को आपको पढ़ाना है। आपको कोई भी सब्जेक्ट दिया जा सकता है। और जो हमारा बीएड होता है वो बीएड हमारा 2 वर्षीय कोर्स है, डिग्री कोर्स है, और जो डीएलएड है वो हमारा एक डिप्लोमा कोर्स है। तो बीएड आपको यदि करना है तो सबसे पहले उसका आपको एक एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है। एंट्रेंस आपको क्लियर करने के बाद ही आपको आपके स्कोरिंग के अकॉर्डिंग, जो आपने उस एग्जाम्स में अपीयरिंग एग्जाम्स में
स्कोर की गेन किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है। यदि आपको सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉट हो जाता है, कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाता है, तो आपको बीएड वेस्ट हो जाएगा और बीएड में आपको एक डिग्री कोर्स है। तो मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, जो बीएड है वो आपका एक सब्जेक्ट वाइज डिग्री होगी। आप जो भी टीचर बनेंगे वो एक सब्जेक्ट वाइज टीचर बनेंगे, जैसे कि आप इंग्लिश के या फिर हिंदी के या फिर मैथ्स के, साइंस के, या फिर आप कंप्यूटर के, या फिर आप कॉमर्स के, आप अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेंगे। और इसमें आपको जो हायर और आपके हायर 9th 10th तथा 11th 12th के स्टूडेंट्स को भी आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो आपको ओनली 8th क्लास के स्टूडेंट्स को आप टीच कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें भी आपको बीएड करने के बाद भी टेट या सीटेट क्वालिफाई करना होता है, तथा उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा, सुपर टेट। सुपर टेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारा बीएड है, बीएड करने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ ही प्राइवेट कॉलेजों में भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज 11th 12th 9th 10th के स्टूडेंट्स को आप अकॉर्डिंग पढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्कोप ज़्यादा होता है। यदि आपने बीटीसी या डीएलएड किया है तो आप 5th या 8th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो अब आपने एक बीएड कोर्स कर लिया है, बीएड डिग्री कोर्स कर लिया है, तो आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीच कर सकते हैं। जैसे कि आपने यदि कॉमर्स पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम होता है, उसमें भी आपकी बीएड कंपलसरी है। बीएड के बाद ही आप उसमें टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। तो मेरा कहना यही है, दोनों कोर्स ही बेस्ट हैं। सबसे पहले आपको ये सजेशन लेना है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। आपको बीएड करना है या फिर बीटीसी करना है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे अपने सब्जेक्ट पे कमांड है या फिर नहीं। यदि आपकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, आप डीएलएड या बीटीसी ही करें। और यदि आपकी अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है तो आप बीएड ही करें, क्योंकि बीएड कोर्स करने के बाद आप एक जेन्युइन टीचर्स अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स के अपने बेस्ट टीचर बन सकते हो। और यदि आप एक ऐसी जॉब चाहते हो जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, कंफर्टेबल जोन, तो मैं आपको चाहूँगा आप बीटीसी या डीएलएड ही करें, जिससे कि आपका उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ाना होगा। उसमें छोटे बच्चों को आप नॉर्मली पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है बीटीसी या डीएलएड में, वो उसी 5th या 8th तक के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। लेकिन यदि आप बीएड करते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल्स और डेमो और आपके जो सेशन वर्क होता है वो इस हिसाब से होता है कि आप बड़े बच्चों को कैसे डील करते हो। इसीलिए मैं आपको ये फिनिश करना चाहूँगा अपनी वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।